ओके सो आज हम फिर आ गए हैं हमारी न्यू वीडियो दैट इज 1.5 के बचे हुए पार्ट मीन्स पार्ट सेकंड के लिए। सो आज की क्लास शुरू करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी के साथ। सो आज हम सीखने वाले हैं कि सबसे पहला टॉपिक है कि ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट्स में डेसिमल नंबर्स आ जाए उनको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाए। अब रियल नंबर्स हैं ये भी, तो इनको भी प्लॉट करना आना चाहिए, तो अब हम इनको करना सीखेंगे। अब क्या बात है कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को एक ट्विस्ट दे दिया। पहले वाले में तो सिंपल पाइथागोरस से हो गया था, अब क्या किया जाए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए, क्या तरीका किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, आवर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कि हम ये जो नंबर है मीन्स हमारे पास क्या है 3.5, हम सबसे पहले 3.5 की नंबर लाइन बनाएंगे। So we will draw a number line of 3.5 and we will name it as A and B. You can name anything. We are giving here it is as A and B. Then we will extend it to 1 centimeter. Okay, only 1 centimeter. So I will extend it 1 centimeter and naming this as C. Okay, now this whole line is of 4.5 सेंटीमीटर। जितने की भी लाइन दी होगी हम पहले वो बनाएंगे और फिर 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब ये जो हमारा ए सी आया इसमें हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनता है देखते हैं। यहां से ठीक है 4.5 से ज्यादा का कंपास ओपन करना है, 4.5 के हाफ से ज्यादा का कंपास ओपन करना है। अब कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हमारा कंपास होता है उसको आप हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा। यहाँ पे हम हमारे कंपास की निडल रखेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे एंड यहाँ पे हम सेकंड आर्क लगाएंगे। ओके, अब इस वाले पॉइंट से सेम स्टेप, यहाँ आर्क लगाएंगे एंड यहाँ आर्क लगाएंगे। ओके, अब क्या होगा, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ तक के स्टेप क्लियर है। सबसे पहले क्या किया मैंने 3.5 की नंबर लाइन बनाई, देन 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, फिर ए और सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। कैसे बनाया, मोर देन हाफ से ज्यादा मैंने कंपास लिया, ए पॉइंट से 2 आर्क लगाई, एक ऊपर एक नीचे, सी पॉइंट से सेम वर्क किया, एक ऊपर एक नीचे आर्क लगाई और उसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो मेरा पॉइंट आया, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से हमारे मेन स्टेप्स चालू होते हैं। यहाँ जो हमारा पॉइंट आया ये हमारा सेमी सर्कल का पॉइंट है। हम यहाँ पे हमारी कंपास की पेन रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे एंड वी विल ड्रॉ आर्क और ये इस तरीके से बन जाएगा पूरा। ओके, इट विल बी प्रॉपर सेमी सर्कल। ओके, ये प्रॉपर सेमी सर्कल बनेगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से सुनिए। इस बी पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। या तो आप सीधे डी से ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रेट लाइन, ओके, या फिर आप इसको 90 डिग्री एंगल बना लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। फर्स्ट सेमी सर्कल 60 डिग्री आर्क, 120 डिग्री आर्क, देन 90 डिग्री आर्क। ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ओके, ये मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, अब ये आर्क तो आगे जाएगी, इससे मुझे लाइन एक्सटेंड करके रखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या होगा सुनिए, यहाँ मैं मेरी कंपास के निडल रखूंगी, यहाँ पेंसिल रखूंगी और ये मैं आर्क खींच दूंगी एंड दैट विल बी माय अंडर रूट 3.5। जरा वापस एक बार स्टेप्स देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले 3.5 की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया, ए टू सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट आया उससे मैंने सेमी सर्कल बनाया एंड दैट विल बी एग्जैक्टली सेमी सर्कल ऑफ ए एंड सी। फिर मैंने बी पॉइंट से यहाँ पे एक ये डी तक मेरी स्ट्रेट लाइन खींची, दैट विल बी फ्रॉम 90 डिग्री एंगल। फिर हमने बी पे हमारा पॉइंटर रखा, डी पे पेंसिल रखी और यहाँ पे एक आर्क खींची एंड दैट आर्क विल बी 3.5 इन अंडर रूट। आई थिंक सो दिस इज so clear to you। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, we will do it again। ओके, सो अब मुझे लगता है आपको अंडर रूट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी एक्सरसाइज में अंडर रूट 9.3 दिया हुआ है, उसको ढंग से करिए
ओके कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. अब ये क्या चीज है, ये कुछ नया है, आप लोगों के एकदम नया है. ओके, सो लेट्स लर्न कि हम लोग डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करेंगे क्यों और ये रैशनलाइज होता क्या है. ठीक है, मैं बोलती हूँ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास है 1/√2. ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ. मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है. ये जो नीचे डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है इसको रिमूव करना है. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड होता है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने बनाया है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स. अब रैशनलाइजिंग में हम क्या करेंगे, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जब हमारे पास सिंपल चीज़ है. जैसा अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम नॉर्मल उसी अंडर रूट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे जरा देखते हैं. 1/√2 है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय √2 एंड डिवाइड इट बाय √2. अब जरा ध्यान से सुनना कि होगा क्या. ये √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2. ओके, अब नीचे क्या होगा √2 और √2 that will be equals to √2 square and it is equals to 2. So this is my answer to the question how to rationalize 1/√2. तो मैं क्या करूंगी √2/2. ये बहुत सिंपल, ठीक है, पर इतना सिंपल नहीं आएगा क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं. अब इसके अंदर नेक्स्ट ट्विस्ट देखते हैं हमारा क्या होगा. लाइक आई एम गिविंग यू √3 माइनस √2. क्या करते हैं जरा सुनना. जब भी ऐसा कुछ साइन आ जाए बीच में तो रैशनलाइजिंग में साइन ऑपोजिट हो जाता है. रैशनलाइजिंग में साइन ऑपोजिट हो जाता है. कैसे होता है, ये √3 माइनस √2 था, हम कर देंगे √3 प्लस √2. सेम थिंग √3 प्लस √2. अब ऊपर तो सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज आ जाएगा. आई विल राइट √3 प्लस √2. पर नीचे ऐसा नहीं होगा. जरा देखो ये क्या है √3 माइनस √2 एंड इट इज √3 प्लस √2. क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग सकती है, जरा दिमाग घुमाओ फटाफट से. कोई प्रॉपर्टी लग सकती है. यस, इट इज a minus b and a plus b equals to a square minus b square. This is a minus b, a plus b equals to a square minus b square. अब सुनना, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2. अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 और 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 और 1 को हम अपॉन में कभी भी नहीं लिखते हैं. तो मेरा आंसर क्या आ गया √3 प्लस √2. आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू यू. अब ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए तुम लोगों को, पर ऐसा नहीं है. एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही इजी बेस देती है आप लोगों को, बट हमारी जो अदर बुक्स हैं लाइक आरडी, आरएस एंड मोनिका, उनमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज दूसरी बुक्स को फॉलो करिए ताकि आप लोगों को दूसरे क्वेश्चंस भी करने आए. हम लोग भी एक दो क्वेश्चंस वैसे ले लेंगे एंड जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक वीडियो बनाएंगे फुल ऑन द बेस्ड ऑफ अदर बुक्स क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. उसमें मैं आपको बहुत तरीके के इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी. अभी हम एक या दो इसके क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हो. ओके, okay, so here is the question that 3 plus √2 upon 3 minus √2 plus 3 minus √2 upon 3 plus √2. अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनना. हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म को रैशनलाइज करेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देखते हुए चलते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम फर्स्ट वाले स्टेप को करते हैं. क्या था 3
√2। इसको रैशनलाइज करूंगी तो क्या कर दूंगी, ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, सो इट विल बी 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब एक साइड का दूसरे साइड का कर लेते हैं, प्लस इसका करेंगे सेम स्टेप, 3 माइनस √2 अपॉन 3 प्लस √2। रैशनलाइज करेंगे तो क्या है पीछे, प्लस, साइन विल बी चेंज्ड इनटू माइनस, 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। ओके, आई थिंक से ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब यहाँ आपको प्रॉपर्टीज दिखने लग गई होंगी। कैसे, ये देखो, 3 प्लस √2 3 प्लस √2 मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2ab means 2 multiplied by 3 multiplied by √2 प्लस √2 का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 minus √2 and 3 plus √2 same thing, a plus b a minus b equals to a square minus b square means 3 3 जा 9 minus 2. Okay, clear? Next thing we will do here, same होगा, a minus b is equals to a minus b whole square and that is a square minus 2ab plus b square plus b square। तो अब यही करते हैं, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 2, क्यों √2 का स्क्वायर अपॉन सेम थिंग, जरा देखना, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा जरा देखो, 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 √2 अपॉन 7 प्लस 11 माइनस 6 √2 अपॉन 7। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नीचे डेनोमिनेटर सेम है तो साथ में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे साथ में, 11 प्लस 6 √2 प्लस 11 माइनस 6 √2 अपॉन 7। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, क्यों कर दिए कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, सो द आंसर इज 11 प्लस 11 22 अपॉन 7। ओके, पाई की वैल्यू आ गई 22 अपॉन 7 एंड हियर इज आवर आंसर कंप्लीटेड। स्टेप समझा रही हूँ वापस से, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या किया, रैशनलाइज किया एक एक टर्म को, पहले इस टर्म को किया फिर इस टर्म को किया, उसके बाद में इनको ओपन किया, ओपन करने के बाद में प्रॉपर्टीज लगा दी, प्रॉपर्टीज के बाद सिंपल हमने सॉल्व किया और इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करिए एंड यस वी विल डू the best questions of RD RS Monica okay in our last video, that is of extra questions. Okay, thank you so much for the video. ऐसे वीडियो देखते रहिए and go on, bye bye.